हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे वो ओसवाल्ड टिप्पो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो जो मेरी है उसमें हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, लेकिन वो किसके थ्रू पढ़ा था, किसने प्रपोज किया था उसको, A.W. आइकलर ने जो प्रपोज किया था 1883 में। तो हमने वहां पे उनके थ्रू देखा कि उन्होंने प्लांट किंगडम को कैसे डिवाइड किया है। लेकिन यहाँ पे जो है ओसवाल्ड टिप्पो के थ्रू जो क्लासिफिकेशन हुआ है प्लांट किंगडम का 1942 में, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, क्लासिफिकेशन जो टर्म है अगर वो आपको समझना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लासिफिकेशन क्या होता है और वो जरूरी क्यों होता है, उसकी क्या नीड होती है, ये भी मैंने उसमें बता रखा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जो है जो ओसवाल्ड टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन किया है मैं बस उसी को जो है प्रोसीड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टिप्पोज क्लासिफिकेशन, यानी कि ओसवाल्ड टिप्पो की जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया है दो सब किंगडम में। क्या डिवाइड किया गया है, जैसे क्या होता है, प्लांट किंगडम एक किंगडम है ना, प्लांट एक किंगडम में आता है। फिर उसके बाद उस किंगडम के दो सब किंगडम बनाए गए। दो सब किंगडम कौन कौन से, पहला सब किंगडम आता है थैलोफाइटा, दूसरा सब किंगडम आता है एम्ब्रियोफाइटा। ये बहुत बड़े बड़े सब किंगडम है। थैलोफाइटा कौन से हैं, जिसमें प्लांट्स डू नॉट बियर एम्ब्रियो, जिसमें प्लांट्स में एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है ना, प्लांट जो है एम्ब्रियो नहीं बनाता, वो प्लांट्स आते हैं थैलोफाइटा में। ठीक है, उनको थैलोफाइटा में रखा गया है। दूसरा सब किंगडम कहता है एम्ब्रियोफाइटा कहलाता है ना, एम्ब्रियोफाइटा, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो नाम से ही है कि प्लांट्स बियरिंग एम्ब्रियो, जिसमें प्लांट्स क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं। जिन प्लांट्स में उनको एम्ब्रियोफाइटा में रखा गया है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि ओसवाल्ड टिप्पो ने जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया है उसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला सब किंगडम कहलाता है थैलोफाइटा, दूसरा सब किंगडम कहलाता है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हम सिर्फ इसको अभी लेकर के चलते हैं ना, थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा को फर्दर जो है 10 फाइला में डिवाइड किया गया है। क्या लिखा है, थैलोफाइटा डिवाइडेड इनटू 10 फाइला, है ना। बहुत सारे हैं तो फाइला है, एक होता तो फाइलम हो जाता, तो बहुत सारे हैं, 10 फाइला है। तो यहाँ पे 10 फाइला कौन कौन से आते हैं, चलिए एक एक करके हम हर फाइलम की बात करते हैं। तो सबसे पहले फाइला आता है फाइलम 1। देखो यहाँ पे मैंने कैसे जो है सिस्टमैटिक वो बना रखा है टेबल फॉर्म में। उसमें पहला फाइलम लिखा है, फिर नेम, वो उस फाइला का नाम, वो किस टाइप का है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी कोई भी चीज याद करने में। तो स्टार्ट करते हैं। थैलोफाइटा का पहला जो फाइला है ना, पहला फाइला कहलाता है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा किस टाइप का फाइलम है, किस टाइप के प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं इसमें, या इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये बात समझ आ गई कि साइनोफाइटा में कौन से एल्गी आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, उनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ जाते हैं, माइक्रोसिस्टिस, एनाबेना, नोस्टॉक, ऑक्सिलेटोरिया। ये हो गए साइनोफाइटा के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा यूग्लेनोफाइटा। यूग्लेनोफाइटा किस टाइप के होते हैं, ग्रास ग्रीन एल्गी कहे जाते हैं, यूग्लेनोइड्स कहे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यूग्लेना कहलाता है। ठीक है, इसका यूग्लेना एग्जाम्पल हो गया। थर्ड फाइलम आता है हमारा क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यानी ये ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीन एल्गी आ गए, है ना, नाम से देखिए समझ आ रहा है ना। तो ग्रीन एल्गी यानी कि जो एल्गी ग्रीन होते हैं उनमें यानी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट हमारा ग्रीन कलर का होता है। तो वो सारे जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो क्लोरोफाइटा में आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ऊडोगोनियम, ये सारे हमारे ग्रीन एल्गी में आते हैं, यानी क्लोरोफाइटा फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा फोर्थ फाइलम क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा को कौन से टाइप में रखा गया है, येलो ग्रीन एल्गी, या इनको गोल्डन ग्रीन एल्गी भी कहे जाते हैं क्योंकि ये गोल्डन ग्रीन कलर के होते हैं। डायटम्स भी कहे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो वाउचेरिया, मेलामोनास, पिन्यूलेरिया, ये एग्जाम्पल्स हो गए क्राइसोफाइटा के। फिफ्थ फाइलम हमारा आता है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा क्या कहलाता है, क्रिप्टोमोनॉट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है, ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, इसलिए जो है इनके एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो क्रिप्टोमोनास,
जिम्नोडीनियम। ठीक है, ये हो गए एग्जाम्पल स्पाइरोफाइटा का। ये 5th फाइलम है हमारा। तो 5 फाइलम तो हो गए। अब थैलोफाइटा का 6th फाइलम क्या नाम है उसका नाम है फियोफाइटा। फियोफाइटा को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, वो किस टाइप में आते हैं? ब्राउन एल्गी, ब्राउन कलर के होते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल लेमिनारिया, सैरागासम, मैक्रोसिस्टिस। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, माइक्रोसिस्टिस जो है वो साइनोफाइटा फाइलम में आता है और मैक्रोसिस्टिस जो है वो फियोफाइटा में आता है। ये दोनों चीजें अलग हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आता है 7th फाइलम, आता है हमारा 7th फाइलम रोडोफाइटा। रोडो यानी कि रेड एल्गी आते हैं, ये रेड कलर के होते हैं जनरली। इनके एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, ग्लेसिलेरिया, बैक्टेरोकोस्पर्मम, है ना। ये हो गया हमारा रोडोफाइटा का एग्जांपल। नेक्स्ट आता है 8th हमारा शीजोमाइकोफाइटा। शीजोमाइकोफाइटा जनरली बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, ये सारे बैक्टीरियम आते हैं शीजोमाइकोफाइटा में। ठीक है, 9th हमारा फाइलम क्या कहलाता है? मिक्सोमाइकोफाइटा। मिक्सोमाइकोफाइटा को स्लाइमुड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल फाइसेरम, इसमें फाइसेरम जो है इसका एग्जांपल है। 10th फाइलम हमारा आता है यूमाइकोफाइटा। यूमाइकोफाइटा हमारे क्या होते हैं? ट्रू फंजाई होते हैं, है ना। थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई आते हैं, तो फंजाई भी जो है यूमाइकोफाइटा में आ गए। ट्रू फंजाई है। तो अब क्या हो रहा है कि यूमाइकोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? पहला क्लास आता है उसका फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास 1 फाइकोमाइसिटीज, जिसका एग्जाम्पल है एल्बिगो। क्लास 2 आता है एस्कोमाइसिटीज, जिसका एग्जाम्पल है मॉर्शेला। एंड क्लास 3 जो है बेसिडियोमाइसिटीज है, जिसका एग्जाम्पल है एगैरिकस। तो यहां तक हमारे 10 फाइलम होते हैं कंप्लीट, जो कि 10 फाइलम किसके थे? वो थे थैलोफाइटा सब किंगडम के। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सब किंगडम 2, जो कि कहलाता है एम्ब्रियोफाइटा। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि कौन सा फाइलम है, कौन से टेक्सोन में रखा गया है ना, उसका क्या टेक्सा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे हम, है ना, उनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे और फिर साथ ही साथ उनके हम एग्जाम्पल्स भी देखते चलेंगे। तो जो एम्ब्रियोफाइटा को 2 फाइलम में डिवाइड किया गया है ना। 2 फाइलम में कौन कौन से? ब्रायोफाइटा, पहला फाइलम ब्रायोफाइटा आता है। ब्रायोफाइटा को एट्रासीटा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसको फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये क्या होते हैं? प्लांट्स लैकिंग वैस्कुलर टिश्यूज। अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स, जो एम्फीबियंस कहे जाते हैं प्लांट किंगडम के, यानी कि ये सॉइल और वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको जो है, इनमें क्या होता है? वैस्कुलर टिश्यूज जो है नहीं प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो क्या लिखा है कि प्लांट्स लैकिंग वैस्कुलर टिश्यूज, यानी कि प्लांट्स में वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हैं, नहीं प्रेजेंट हैं। अभी जाइलम फ्लोएम की बात हो रही है। ठीक है, अब इनको क्या हुआ कि इस फाइलम को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है मसी, है ना, मोसिस, जिसमें आते हैं सारे हेपेटिसी, लिवरवर्ट्स आते हैं और हॉर्नवर्ट्स, एंथोसेरोटी हॉर्नवर्ट्स आते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इनका अगर कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो फ्लैटन थैलोफाइट्स होता है। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फ्लैटेंड होता है ना, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाता है? फ्यूनेरिया, स्फैगनम, रिसिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस। ये वही मार्केंशिया है जिसकी जो है मैंने इनकी वीडियोस भी बना रखी हैं, आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं कि मार्केंशिया का पूरा जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसका स्पोरोफिटिक जितना भी रिप्रोडक्शन है, सारी चीजें जो है हमने बता रखी है। और एंथोसेरोस की भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो अगर आपको इनको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जो है इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा फाइलम हुआ? ब्रायोफाइटा। अब यहां तक हो गया हमारा जो है फाइलम कौन सा? ब्रायोफाइट्स जो होता है कंप्लीट होता है ना। यानी कि हमने क्या पढ़ा कि जो एम्ब्रियोफाइटा है, जो सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा है, उसमें 2 फाइलम थे। एक ब्रायोफाइटा फाइलम था और दूसरा जो आता है वो ट्रैकियोफाइटा होता है। ट्रैकियोफाइटा यानी कि सारे जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सारे इस फाइलम में रहते हैं। ठीक है, तो
टेरिडोफाइटा यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, प्लांट्स हैविंग वैस्कुलर टिश्यूज। हमने ये पढ़ा है कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यूज देखने को मिलती हैं, है ना, उनमें प्रेजेंट होती हैं वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज आपको पता ही है, जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है, ठीक, जिनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड, है ना, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम इन दोनों का होता है, जिनको वैस्कुलर टिश्यूज कहे जाते हैं। अब क्या होता है कि ये जो दो फाइलम में डिवाइड हुआ है, फाइलम 1 ब्रायोफाइटा और फाइलम 2 ट्रैकियोफाइटा, इस ट्रैकियोफाइटा को फर्दर 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। 4 सब फाइलम कौन कौन से आते हैं, सिलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्फेनोपसिडा एंड टेरोपसिडा। देखो क्या है ना कि ये जो टेरिडोफाइट्स है, इसको जो 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, इसकी मैं ना एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो क्या होगा कि आपको ये चीज, इसका जो टेरिडोफाइट का पूरा क्लासिफिकेशन है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एग्जांपल्स के साथ अच्छे से जो है समझा दूंगी। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो ओसवाल्ड टिप्पो ने जो क्लासिफिकेशन किया है बस उसको समझ जाइए कि उन्होंने कितने फाइलम और सब फाइलम, कितने क्लासेस में जो है डिवीजन किया है ना, क्लासिफिकेशन किया है। तो बस इतनी बात यहाँ पे समझिए, बाकी चीजें मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसकी प्रॉपर बनाऊंगी, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये जो ट्रैकियोफाइटा यानी कि जो टेरिडोफाइट्स है, उसमें पहला जो सबफाइलम है वो है सिलोपसिडा। सिलोपसिडा क्या है, प्लांट्स आर लीफलेस एंड रूटलेस। इसमें प्लांट्स में लीफ नहीं होती हैं और रूट्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनको विस्क फर्न्स भी कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो राइनिया कहलाता है, ठीक है। राइनिया जो है सिलोपसिडा का एग्जाम्पल है। इसको फर्दर सब फाइलम सिलोपसिडा को क्लास में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल क्लास में, जिसको कहते हैं सिलोफाइटनी। अब ये सिलोफाइटनी क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसको फिर से फर्दर 2 ऑर्डर है इसके, सिलोफाइटेल्स एंड सिलोटेल्स। तो सिलोफाइटेल्स का एग्जाम्पल है सिलोफाइटम फाइटन एंड सिलोटेल्स का एग्जाम्पल है सिलोटम, ठीक है। यहां तक समझ आ गया कि सिलोपसिडा को सिंगल क्लास में डिवाइड किया गया है सिलोफाइटनी, और उस सिंगल क्लास को 2 ऑर्डर्स बनाए गए हैं, जिन 2 ऑर्डर्स में जो है एक होता है सिलोफाइटेल्स और दूसरा है सिलोटेल्स। उनके एग्जाम्पल क्या क्या है, सिलोफाइटन एंड सिलोटम। ये हो गया पहला सब फाइलम सिलोपसिडा, ठीक है, किसका, ट्रैकियोफाइटा का। दूसरा सब फाइलम कहलाता है लाइकोपसिडा। लाइकोपसिडा क्या है, प्लांट बियरिंग सिंपल स्मॉल लीव्स। इनको क्लब मॉसेस भी कहा जाता है। अब क्या है, इनमें प्लांट जो है सिंपल है इनकी लीव्स और स्मॉल लीव्स है। स्मॉल लीव्स अगर होती है तो उनको कहा जाता है माइक्रोफिल्स। क्या कहा जाता है, माइक्रोफिल्स, ठीक है। और अगर लार्ज लीव्स होती हैं तो मैक्रोफिल्स। तो यहाँ पे स्मॉल लीव्स है यानी माइक्रोफिल्स है एंड हैव सिंपल वैस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे क्या है, लाइकोपसिडा से अब थोड़े थोड़े वैस्कुलर टिश्यूज दिखने लगे, सिंपल लेवल के जो है वैस्कुलर टिश्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। फर्दर जो है लाइकोपसिडा को एक सिंगल क्लास में डिवाइड किया गया है, जिस क्लास का क्या नाम है, लाइकोपोडनी। लाइकोपोडनी के 5 ऑर्डर हैं। कौन कौन से ऑर्डर हैं, लाइकोपोडियल्स, सिलाजिनेल्स, लेपिडोडेंड्रेल्स, प्लूरोमियल्स, आइसोइटेल्स। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो लाइकोपोडियल्स का लाइकोपोडियम, सिलाजिनेल्स का सिलेजिनेला, लेपिडोडेंड्रेल्स का लेपिडोडेंड्रोन्स एंड प्लूरोमियल्स का प्लूरोमिया एंड आइसोइटेल्स का आइसोइटीज। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, किसके, लाइकोपोडनी क्लास के जितने भी 5 ऑर्डर हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा सबफाइलम आता है स्फेनोपसिडा। स्फेनोपसिडा को हॉर्सटेल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो इसमें प्लांट्स है जॉइंटेड स्टेम। इनकी स्टेम जो है वो जॉइंटेड होती है ना, ऐसे करके जॉइंट्स बने होते हैं, तो इनके स्टेम्स जॉइंटेड है, स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल लीव्स है और वर्ल्ड अराउंड द नोड। किसी एक नोड पे, मतलब एक अगर जो नोड है हमारा, एक जो गांठ होती है, नोड मतलब गांठ जो होती है, उनपे एक गुच्छा नुमा होती है ना, स्मॉल स्मॉल स्केल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद इस स्फेनोपसिडा को फर्दर सिंगल क्लास में डिवाइड किया गया है, उसकी एक ही क्लास है। अब जो स्फेनोपसिडा को सिंगल क्लास में डिवाइड किया गया है उस क्लास का नाम है इक्विसिटनी। इक्विसिटनी क्लास को फर्दर उसके 3 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर 1 हाइनियल्स, ऑर्डर 2 स्फेनोफिलेल्स एंड ऑर्डर 3 इक्विसिटेल्स। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हाइनिया, स्फेनोफाइलम और इक्विसिटम जो है इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट जो 4th सबफाइलम है वो हमारा आता है टेरोपसिडा, है ना। जो ट्रैकियोफाइटा यानी टेरिडोफाइट जो है उसका जो 4th सबफाइलम है वो आता है टेरोपसिडा। टेरोपसिडा में क्या क्या रखे गए हैं देखो इसमें समझ लेते हैं। टेरोपसिडा में फर्न्स को रखा गया है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को रखा गया है, ठीक है। तो इसकी कितनी क्लासेस है, इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है।
पहला फर्न्स, दूसरा जिम्नोस्पर्म है ना, जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा एंजियोस्पर्मी। तो पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। टेरोप्सिडा में प्लांट्स हैव लार्ज लीव्स। लार्ज लीव्स मैंने बताया, अगर लीव्स लार्ज है तो मैक्रोफिल्स कहे जाते हैं। और इनका जो वेस्कुलर टिश्यू है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, यानी कि अब अच्छे से जो है हमें वेस्कुलर टिश्यूज दिखाई देंगे और उनका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा होगा यहाँ से टेरोप्सिडा से। ठीक है, तो पहली जो क्लास है इसकी, इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो क्लास है वो कहलाती है फेलिसिनी। क्लास 1 है फेलिसिनी, जिनको फर्न्स, सारे फर्न्स इसमें आते हैं। इनको फर्दर 4 ऑर्डर्स हैं, इनके 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? सिनोप्टेरिडेल्स, ओफियोग्लोसेल्स, मेराटिएल्स, फिलिकेल्स। इनको मेडन हेयर फर्न्स भी कहा जाता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सिनोप्टेरिडेल्स का एग्जाम्पल है क्लेडोजाइलोन, ओफियोग्लोसम मेराशिया, और इसका फिलिकेल्स का टेरिस, एडिएंटम, मार्सेलिया, सेल्विनिया, एजोला और ड्रायोप्टेरिस। ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं फिलिकेल्स ऑर्डर के। ठीक है, यहाँ पे सारे फर्न्स जो है वो फिलिसिनी में क्लास में रखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास आता है, दूसरा क्लास है क्लास 2 जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इसकी जो सीड्स होती हैं वो नेकेड होती हैं, यानी कि कोई भी सीड कोट नहीं होता, कोई भी ओवरी वॉल नहीं होती। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 सब क्लास है? पहला सब क्लास आता है साइकोडोफाइटी। साइकोडोफाइटी में स्टेम्स जो है यूजुअली क्या होती, अनब्रांच होती, यानी इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। वुड जो है वो मोनोजाइलिक है। मोनोजाइलिक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हो और लेस कॉम्पैक्ट हो, यानी कि मतलब बहुत जो जाइलम जो वैस्कुलर टिश्यूज हो वो लेस कॉम्पैक्ट हो। यहाँ पे आगे देखिए लिखा भी है, सॉफ्ट और लेस कॉम्पैक्ट टाइप की वुड इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि इसके साइकेडोफाइटी जो सब क्लास है उसके 3 ऑर्डर्स हैं, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनाटाइटेल्स एंड साइकेडेल्स। साइकेडेल्स जो है वो लिविंग नेचर का होता है, इसका एग्जांपल है साइकस। बेनाटाइटेल्स का एग्जांपल है बेनाटाइटिस, और इसका साइकेडोफिलिकेल्स का एग्जांपल है लाइगिनोप्टेरिस। ये हो गया सब क्लास 1 के 3 ऑर्डर्स साइकेडोफाइटी। ठीक, अब जो है जिम्नोस्पर्मी क्लास का दूसरा सब क्लास जो है वो केमीफेरोफाइटी है ना। साइकेडोफाइटी है और एक ये दूसरा क्या है, केमीफेरोफाइटी। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेम जो है वो ब्रांच होती है, वुड जो है पिक्नोजाइलिक होती है, यानी कि हार्ड और कॉम्पैक्ट नेचर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फर्दर 4 सब ऑर्डर है। सब ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स है। तो पहला ऑर्डर है कॉर्डेटेल्स, जिंगोल्स, कनीफेरेल्स और नीटेल्स है। जिंगोल्स को मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। कॉर्डेटेल्स के कॉर्डेटीज हो गया, जिंको बाइलोबा हो गया जिंगोल्स के, और कनीफेरेल्स के हो गए पाइनस, सेड्रस, एबीस, टेक्सोडियम, और नीटेल्स जो है मोस्ट इवॉल्व जिम्नोस्पर्म होता है, यानी कि बहुत ही मॉडर्न जिम्नोस्पर्म है हमारा। तो उसका एग्जाम्पल हो गया निटम और इफिड्रा। ठीक है, ये हो गया जो है जिम्नोस्पर्मी का दूसरा सब क्लास, उसके कुछ 4 ऑर्डर जो थे। फिर हमारा जो क्लास 3 बचता है वो हमारा बचता है एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी जो है वो मॉडर्न ट्रीज होते हैं ना, मॉडर्न ट्रीज होते हैं। तो इसमें क्या है, प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स है। सीड्स आर कवर्ड बाय ओवरी वॉल, यानी कि इनमें सीड कोट प्रेजेंट है, नेकेड सीड नहीं है, सीड जो है कवरिंग के साथ प्रेजेंट है। प्लांट जो है वो सारे फ्लावरिंग है, यानी कि उनमें फ्लावर्स बनते हैं, और फ्लावर्स अगर बनेंगे तो सीड्स बनेंगी, सीड्स जो बनेंगे उनमें ओवरी वॉल होगा, यानी कि सीड कोट होगा। ये होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, फर्दर क्या है, एंजियोस्पर्म को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला सब क्लास आता है मोनोकोटिलेडनी, दूसरा सब क्लास आता है डाइकोटिलेडनी। मोनोकोटिलेडनी मतलब मोनो मतलब सिंगल, यानी कि एक कोटिलेडन, डाइकोटिलेडनी यानी 2 कोटिलेडन। आपने देखा होगा, अगर इनके एग्जांपल से समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कोटिलेडन्स होते हैं, जैसे वीट हुआ तो वीट क्या है, सिंगल कोटिलेडन होता है ना, ऐसे ऐसे करके वीट बना होता है। और वीट, राइस, ये सब इसमें आएंगे, वीट, राइस, मेज, ये सब मोनोकोटिलेडन्स में आएंगे। और 2 कोटिलेडन यानी कि जैसे पी में अगर देखें आप तो ऐसे दाने के 2 पार्ट हो जाते हैं, पी जो होता है उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। ग्राम हुआ, उसका देखा होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
तो यानी कि वहां पे 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो एंजियोस्पर्मी थी जो क्लास था, उसके 2 सब क्लास हुए, मोनोकोटिलेडनी और डाइकोटिलेडनी। ये हुआ हमारा जो है ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। यहाँ पे खत्म होता है क्लासिफिकेशन। तो आई होप कि जो है ये क्लासिफिकेशन आपको आसानी से समझ में आया हो। उन्होंने जो है सबसे प्रॉपरली जो समझाया, उन्होंने प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा के फर्दर 10 फाइलम है ना, 10 फाइला है। ठीक है, जो हमने एक एक करके पढ़ा है, 10 फाइला। इसके जो है फर्दर 2 फाइला थे। कौन कौन से 2 फाइला? ब्रायोफाइटा, है ना, 2 फाइला थे इसके, जिसमें एक था ब्रायोफाइटा और दूसरा था ट्रैकियोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में सारे ब्रायोफाइट्स आ गए, ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइट्स आ गए, और फिर ट्रैकियोफाइटा के फर्दर जो है 4 सब क्लास सब फाइलम थे। सब फाइलम में जो है क्लासेस थी अलग अलग। तो ये सारी चीजें हमने जो है डिटेल में ये वीडियो देखी है ना, डिटेल में पढ़ा है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू।